Listen very, very carefully. We are going to start Unit 2 now. Unit 1 is completely over and the lectures of the Unit 1 have been uploaded on the YouTube. YouTube पे अपना पूरा lectures upload कर दिया गया है Unit 1 का. Unit 1 में 2 chapters हैं, the hydrogen atom and the electron spin. ठीक है, जितने भी lectures atomic physics के हो रहे हैं उसमें मैं नंबरिंग 1 2 3 4 कंटिन्यूस रख रहा हूँ. मैं वहां पर ऐसा सेपरेशन नहीं डालने वाला हूं कि 1 से 5 पहला चैप्टर, 7 से कुछ और दूसरा चैप्टर. इट्स नॉट लाइक दैट. कंटिन्यूस लेक्चर्स रहेंगे, भले वो 50 क्यों ना हो जाए. तो नंबरिंग वैसी की वैसी रहेगी. आप लोग क्या किया कीजिए कि अगर आपको मेरा वीडियो ना मिले तो चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट जो रहता है ना, ऊपर टैब्स बने रहते हैं, तो उसमें एक में रहता है होम, एक में रहता है वीडियोस, एक में रहता है प्लेलिस्ट. तो प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट के टैब पे वहां पे क्लिक कीजिए, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जाइए, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर एटम मॉडल. वेक्टर एटम मॉडल ये जो है चैप्टर, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी आखिर, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वेक्टर एटम मॉडल. प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. अब तक हमने हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन एटम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है उसको हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी. लेकिन बेसिकली मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स रहे तब क्या होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सपोज देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट, तब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे. अब आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन एटम जैसे पढ़ा वैसे 2 इलेक्ट्रॉन एटम भी पढ़ लेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन एटम कौन सा खतरनाक है, 2 इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसा क्या हो जाएगा. देखिए मैं आपको समझाता हूं 2 इलेक्ट्रॉन एटम कैसे डिफरेंट है 1 इलेक्ट्रॉन एटम से. 1 इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही देखिए कितनी डिफिकल्टी है. अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन एटम भी कंसिडर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S होता है. इस L की वजह से बनता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μL और इस S की वजह से बनता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μS. याद आ रहा है, ये सारी बातें पिछले यूनिट में खत्म हो चुकी हैं. सो इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बनता है. अरे आप लोग को याद भी होगा भाई, μL की जो वैल्यू है वो -E/2mL है और μS की जो वैल्यू है वो है -2E/2mS. इस तरीके से था. ठीक है, नाउ लिसन, ये दो मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते. आप बोलेंगे सर ये भला इंटरेक्ट क्यों करेंगे. अरे दोनों ही मैग्नेटिज्म है, अकल के पुतलो, दोनों ही मैग्नेटिज्म है. 1 इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंट भी है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंट भी है. तो ये दोनों आपस में पहले तो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों इंटरेक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा. अच्छा बाय द वे, इसको हम लोग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं. स्पिन का ऑर्बिटल मोमेंटम के साथ में इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इसका नाम है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. आप बोलेंगे सर ये ऐसा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा क्यों. लिसन, अगर हम लोग एकदम क्लासिकल पिक्चर पे गौर करें, एटम की क्लासिकल पिक्चर पे, तो बीच में बैठा हुआ रहता है मान लो प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है हमारा इलेक्ट्रॉन. लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चढ़ के अगर आप लोग बैठ जाओ, मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉन के साइज के हो गए और आप इलेक्ट्रॉन पे चढ़ के बैठ गए, तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखेगा. नहीं, आपको प्रोटॉन घूमते हुए दिखेगा. आपको ऐसा लगेगा कि प्रोटॉन आपके चक्कर मार रहा है. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इल्यूजन क्यों फील होता है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया. जब आप इलेक्ट्रॉन की नजर से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की नजर से अगर ध्यान से देखोगे, सोचोगे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है. कौन, प्रोटॉन मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन के अराउंड. इसको ऐसा लगेगा कि जो प्रोटॉन है वो इसके अराउंड जा रहा है.
ऐसा क्यों लगेगा? लिसन, जैसे कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अर्थ गोल घूम रहा है, अर्थ जा रहा है ऐसे आगे, नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि सन घूम रहा है। और इसी वजह से हमने वो घटिया सा स्टेटमेंट बना रखा है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये गलत है, साइंटिफिकली बिल्कुल रॉन्ग है। सन राइज और सेट नहीं हो रहा है, हम सन के अराउंड जा रहे हैं, तो ऐसा हमें भ्रम हो रहा है, ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि सन हमारे अराउंड जा रहा है, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर बैठ के देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर उस हिसाब से देखा जाए, उस हिसाब से समझा जाए, तो इलेक्ट्रॉन की नजर में प्रोटॉन है जो गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, प्रोटॉन का भी चार्ज वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम है, खाली प्लस और माइनस का ही तो फर्क है। तो बेसिकली प्रोटॉन जब गोल गोल घूमेगा तो इट इज लाइक अ करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग वायर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो घूमता हुआ प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम है म्यू एल। क्यों म्यू एल नाम है? क्योंकि प्रोटॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, प्रोटॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए। नाउ लिसन, अब इलेक्ट्रॉन स्पिन भी तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी तो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का भी तो एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका नाम होगा म्यू एस। तो प्रोटॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है, अरे प्रोटॉन का नहीं है रे बाबा, इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ऐसा लग रहा है कि प्रोटॉन का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो प्रोटॉन के ऑर्बिटल मोशन से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है और एक्स्ट्रा एनर्जीज जनरेट होती हैं। सो लिसन, नाउ नो लॉन्गर L एंड S कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। S और L अब इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो L और S जब मिलके बातें करना स्टार्ट करते हैं तब हमें LS कपलिंग मिलती है। LS कपलिंग, वही ऑर्बिट और स्पिन कपलिंग, ठीक है, LS कपलिंग। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो इसमें हमें LS कपलिंग मिलती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और L और S मिलके हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम देते हैं, जिसका नाम है J। J से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने आपसे पूछा क्या है L? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किसी ने आपसे पूछा S क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट वाला भी और स्पिन वाला भी मिला के। तो J बन जाता है L और S से। इसे हम कहते हैं LS कपलिंग। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में LS कपलिंग ही होती है। अब आप बोलेंगे सर J आ गया तो जैसे S क्वांटाइज था, L क्वांटाइज था, क्या J भी क्वांटाइज्ड है? हाँ बिल्कुल। S जो क्वांटाइज था, S को हम लिखते थे अंडर रूट S इंटू S प्लस 1 H क्रॉस। L को हम लोग लिखते थे अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H क्रॉस। तो वैसे ही J को लिखेंगे अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस, जहां पे J क्या है? एक नया तरीके का पांचवा क्वांटम नंबर। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी हैरानी की बात है, हमने तो बचपन से आज तक सुना था देयर आर ओनली 4 क्वांटम नंबर्स। हाँ भाई 4 क्वांटम नंबर्स ही होता है इन जनरल, लेकिन 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 लिसन वेरी केयरफुली, जब ऐसा एटम हो जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर भले एक ही इलेक्ट्रॉन भी हो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे पे असर डाल रहा हो, तो पांचवा क्वांटम नंबर भी जनरेट होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पांचवा क्वांटम नंबर हमेशा ही रहता है। ये तो हमने हाइड्रोजन एटम ही लिया था जो कि 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, फिर भी J मिला ना, तो मतलब पांचवा क्वांटम नंबर भी हमेशा से है, बट उसको आप खाली पढ़ नहीं रहे थे, आप हर एक को सेपरेटली पढ़ रहे थे। अब तक आप L को अलग S को अलग पढ़ रहे थे। अच्छा बाय द वे S तो क्वांटम नंबर भी नहीं है, S क्वांटम नंबर नहीं है। हमने जो क्वांटम नंबर्स अभी तक देखे हैं वो है N, L, Ml और Ms। S नहीं है, S यहां पे नहीं आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट?
तो एन, एल, एम एल और एम एस ये क्वांटम नंबर है। एस क्वांटम नंबर नहीं है, एस की एक ही वैल्यू है। क्वांटम नंबर कहां से होगा वो? एस की तो खाली एक ही वैल्यू, कम से कम दो वैल्यू हो तो क्वांटम नंबर बोलूं, कम से कम दो वैल्यूज हो। तो एम एस की दो वैल्यूज है, एस की तो एक ही वैल्यू, इसलिए इट्स नॉट अ क्वांटम नंबर एट ऑल, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, अब नया क्वांटम नंबर जे भी आ चुका है आपके सामने। अच्छा, वैसे ये जो एल होता था, इसकी जो वैल्यूज थी, एल की जो वैल्यूज आती थी वो क्या होती थी? 0 टू n माइनस 1। एस की वैल्यूज क्या होती थी? सिर्फ हाफ। इससे जो एम एल बनता था उसकी वैल्यूज क्या होती थी? Is my hand properly visible in the video? Please just check. Look here. This is not visible. This is not visible. ये विजिबल है, यही तक विजिबल है, यहां तक। ओके, सो लिसन, ये जो हमारा L था, L की वैल्यूज कहां से कहां तक थी? L की वैल्यूज थी 0 से n माइनस 1। S की वैल्यूज क्या थी? सिर्फ हाफ, एक ही वैल्यू है इसकी, हाफ। J की वैल्यूज क्या है? J की वैल्यूज क्या है? इसका भी तो कुछ रूल होगा। इट इज L माइनस एस टू L प्लस एस, मॉड में ही लेना है। सो L माइनस एस से L प्लस एस तक है J की वैल्यूज। J की वैल्यूज L माइनस एस से शुरू होती हैं, L प्लस एस पे जाके खत्म होती हैं। इसलिए मैंने 2 लिखा है, एंड नहीं लिखा कि सिर्फ ये और सिर्फ ये नहीं है, यहां से शुरू होगा और यहां पर खत्म होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा, मान लो LB1 और SB1 है, तो क्या वैल्यूज हो जाएंगी J की? LB1 है, SB1 है, तो J की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, तो 0 1 2 तीन वैल्यूज आएंगी। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अकल के बदलो L माइनस एस से शुरू करना है और L प्लस एस पे खत्म करना है। तो अगर दोनों 1 रहे, वैसे 1 दोनों नहीं रहेंगे क्योंकि ये तो हाफ है ना यार, एस क्या है? एस तो हाफ है, एक ही वैल्यू है, जस्ट इसकी एक ही वैल्यू है हाफ, और L की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। तो मान लो ये 1 है और ये हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना हुआ? हाफ। 1 प्लस हाफ कितना हुआ? 3/2। तो हाफ और 3/2 यही वैल्यू आएगा, हाफ और 3/2 यही वैल्यू आएगा। अरे हाफ और 3/2 बस दो ही वैल्यूज है। लेकिन अगर ये 2 रहा और ये रहा हाफ, 2 माइनस हाफ कितना होता है? 3/2। अरे 2 माइनस हाफ 3/2, अरे भैया 2 माइनस हाफ 1.5 होगा ना, 1.5 मतलब 3/2, और 2 प्लस हाफ कितना होगा? 5/2 ना। 2 प्लस हाफ कितना है? 5/2। सो 3/2 से 5/2, बस ये दो वैल्यूज रहेगी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो दो वैल्यूज ही आने वाली है J की, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वैल्यूज भी ज्यादा आएंगी। यहाँ पे 2 ही हैं खाली, लेकिन वैल्यूज बाद में बढ़ जाएंगी। आई होप कि ये बातें सभी के खोपड़ी में घुस रही है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी सिस्टम में होते हैं तो उस सिस्टम के साथ डील करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वेक्टर एटम मॉडल वेक्टर मान के चलता है इन सारे मोमेंटम को, और बहुत ही इजी तरीके से हमें उनकी वैल्यूज निकालने का तरीका बताता है। ये वेक्टर ही लिखा है ना, J वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर प्लस S वेक्टर, और उसमें तरीका बता दिया कि किस तरीके से इनकी वैल्यूज पता करनी है। तो बहुत ही जबरदस्त है ये वेक्टर एटम मॉडल। अच्छा लिसन, इधर ध्यान से देखिए, ये आपका L है, किसी इलेक्ट्रॉन का L इधर देख रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन का S कहीं और देख रहा है, ये S है। एक L बना दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक S बना दिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब ये दोनों से मिलके, लिसन, जब आप पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करोगे तो दोनों से मिलके क्या बनेगा? अकल के बदलो J बनेगा ना, L और S से मिलके L बार प्लस S बार इज J बार। तो L क्या करता है मालूम है? L क्या करता है? सुनो, L जो है वो J के अराउंड प्रिसेस करता है, प्रिसेस, दिस इज प्रिसेशन। रोटेशन प्रिसेशन में फर्क है, रोटेशन और प्रिसेशन में फर्क है। ये हो गया रोटेशन। अब रोटेट तो करो,
लेकिन ऐसा होते होते, एक सेकंड, आपका जो भौरा रहता है लट्टू, बचपन में टॉप आप लोगों ने खेला होगा, जाली बांध के उसको ऐसा रस्सी बांध के फेंकते हैं, तो जो भौरा होता है जो घूमता है वो शुरू में तो एक ही डायरेक्शन में देखता है, ऐसा ऊपर की ऊपर देखता है, मतलब घूमता रहता है वैसे देखता रहता है, लेकिन जब वो स्लो होता है तो बेसिकली वो ऐसा होना स्टार्ट होता है। देखा है वो ऐसा होता है, इसे प्रिसेशन कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो लिसन, एल जो है जे के अराउंड प्रोसेस करता है और एस जो है एस वो भी जे के अराउंड प्रोसेस करता है। सो एक कौन तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, तो एस जो है वो भी जे के अराउंड जा रहा है, एल जो है वो भी जे के अराउंड जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने बाहर से अलग एक और मैग्नेटिक फील्ड अगर डाल दिया, आपने अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, तो देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसके अराउंड जे प्रोसेस करता है, दिस इज जे। अब इसे प्रिसेशन आया कहां से? मैग्नेटिज्म से। ये मैग्नेटिज्म है ना, ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शंस है ना, तो मैग्नेटिक इंट्रैक्शंस आपको ऐसा टॉर्क एक्सर्ट करते हैं, आपके टॉर्क, और टॉर्क आपको घूमने में मजबूर करता है, टॉर्क आपको घूमने में मजबूर करता है। सो लिसन, ये जे प्रोसेस कर रहे हैं, जे के अराउंड एल प्रोसेस कर रहा है, जे के अराउंड, और उसी जे के अराउंड एस भी प्रोसेस कर रहा है। सो एस और एल से बना जे, और ये जे फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड प्रोसेस करता है। लिसन, टॉर्क ऑन जे इज म्यू जे क्रॉस बी, या म्यू जे बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला ही था, बचपन में पढ़ा था, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, भूल गए आप लोग? टॉर्क का फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा, उसी एम को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? म्यू। सो म्यू बी साइन थीटा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सब 12वीं की चीज है। सो टॉर्क महसूस होता है, वो एंगुलर मोमेंटम जो है ना उनको प्रोसेस करवाता है, उन्हें घुमाता है, प्रोसेशन। तो ये वेक्टर देखो ना, वेक्टर एटम मॉडल कितना जबरदस्त है, कितना प्यारा है। वेक्टर एटम मॉडल हमें चीजें निकालने के लिए तरीका बताता है। ये तो थी 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन एटम रहेगा, तब क्या? ये तो मैं अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन एटम का बोल रहा था। एक ही इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन के अराउंड, और प्रोटॉन बना रहा है अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड म्यू एल, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि गोल घूम रहा है तो बन रहा है म्यू एस। तो म्यू एल और म्यू एस मिलके म्यू जे को जन्म देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन के अंदर है। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब देखिए मुश्किल आपकी कैसी और बढ़ जाती है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो अब देखिए कैसी मुश्किल आपकी बढ़ जाएगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सभी लोग बहुत ही गौर से देखिएगा कि जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता हूं तब देखिए क्या होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर आखिर क्या बदलाव आएगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लिसन, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन का, सुनो, पहला इलेक्ट्रॉन का L जो है उसका नाम मैं L1 रख रहा हूं, S जो है उसका नाम S1 रख रहा हूं। दूसरे इलेक्ट्रॉन का L2 और S2। अब देखो इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, L1 L2, अगर ये दोनों ने अपना इंटरेक्शन पहले किया तो L और L मिलके एक बड़ा L दे देंगे, दूसरा L, वैसे S और S मिलके एक बड़ा S दे देंगे, दूसरा वाला S, और फिर ये L और S मिलके बनाएंगे J। इसे हम कहते हैं LS कपलिंग। क्या नाम है इसका? LS कपलिंग। क्यों LS कपलिंग है? क्योंकि पूरा एक L बन रहा है, पूरा एक S बन रहा है, और L और S मिलके फिर J बना रहे हैं, इसे कहते हैं LS कपलिंग। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। अरे हो सकता है कि L1 S1 के साथ इंटरेक्ट करे, हो सकता है L2 S2 के साथ इंटरेक्ट करे। अरे भाई ये भी तो सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो ये है, L L के साथ मिलके L बनाएगा, S S के साथ मिलके S बनाएगा, फिर L और S मिलके J बनाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है? L और S मिल गए, J1 बन गया, L और S मिल गए, J2 बन गया, और फिर ये दोनों J मिलके दूसरा बड़ा वाला J बनाएंगे। अरे खोपड़ी में बात घुसी। तो इसे हम कहते हैं JJ कपलिंग। क्या नाम है इसका? JJ कपलिंग। वो है LS कपलिंग। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एटम लोगे, 5 इलेक्ट्रॉन एटम लोगे, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम लोगे, तो उसमें 2 तरीके की कपलिंग देखने को मिलती है। एक होती है LS कपलिंग, जिसमें सारे L मिल जाते हैं, L बनाते हैं, सारे S मिल जाते हैं, S बनाते हैं, और फिर L और S मिलके J बनाते हैं।
एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, एल एस, एक ही इलेक्ट्रॉन का एल उसी इलेक्ट्रॉन के एस से मिल जाता है, J1 बनाता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन का एल दूसरे इलेक्ट्रॉन के एस से मिल जाता है, J2 बनाता है। तीसरे इलेक्ट्रॉन का एल तीसरे इलेक्ट्रॉन के एस से मिल जाता है, J3 बनाता है। फिर सारे J मिलके बड़ा J बनाते हैं, तो उसे कहते हैं JJ कपलिंग। अरे खोपड़ी में बातें घुसी आप सभी के, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो LS कपलिंग और JJ कपलिंग नाम की कुछ चीजें होती हैं भाई। इसी को हमको वेक्टर एटम मॉडल में डिटेल में पढ़ना है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। सो लिसन, आइए देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन एटम में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं, फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन एटम में देखेंगे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं। तो सभी लोग पूरे गौर से, पूरे ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन से चीजें देखेंगे, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। इस पूरे सिलेबस में सिर्फ पहला चैप्टर ही बड़ी डेरिवेशंस उसमें हैं और वो टफ लगता है थोड़ा सा बच्चों को अक्सर। बाकी तो सारे चैप्टर्स बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन स्पिन वाज डैम इजी, मुश्किल से 4 या 5 लेक्चर्स में हो गया। एंड अब ये वाला भी जो लेसन है मेरे ख्याल से 4 या 5 लेक्चर्स में हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इजी। तो सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे और समझेंगे चीजों को। देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन एटम, इसमें रहेगा L और S। अब इनके पास कुछ दूसरा चारा ही नहीं है ना, JJ कपलिंग तो इसमें हो ही नहीं सकती है। तो L और S खाली मिलेंगे और J बना देंगे, तो LS कपलिंग है। अरे इसमें कुछ और है ही नहीं। तो बेसिकली लिसन सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। N = 1 नाम का ऑर्बिट है, K शेल है, K शेल। K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मान लेते हैं K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, N = 1 है, ठीक है। K शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। N = 1 के लिए L क्या होता है? L होता है 0। अरे L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है ना, 0 से n-1, लेकिन n-1 खुद 0 है, तो सिर्फ 0 ये हो गया L। S की एक ही वैल्यू होती है, क्या होती है? हाफ। J कैसे बनेगा? J होता है L - S to L + S। तो L - S कितना है भाई? L - S 0 - हाफ इज, अरे हाफ ओनली ना, और 0 + हाफ इज हाफ ओनली, तो सिर्फ और हाफ ही हाफ आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक ही J वैल्यू है। क्या है ये? मॉड है ना, मॉड का मतलब प्लस ही होगा। सो प्लस हाफ से प्लस हाफ जाना है, मतलब प्लस हाफ ही है, एक ही वैल्यू है। अकल के मतलब एक ही वैल्यू है। सो J की एक ही वैल्यू है। अगर मैं N = 1 की बात ना करूं, N = 2 की बात करूं, जिसका नाम है L शेल, हाँ के ना, तो N = 2 की बात करूंगा तो यहां पे L = क्या रहेगा? 0 और 1 रहेगा, 0 और 1। और S तो हमेशा हाफ ही रहेगा ना दोनों केसेस में। तो इसमें J की वैल्यू बताइए क्या आएगी? J की वैल्यू क्या आएगी? अरे सिर्फ हाफ आएगी ना यार, 0 - हाफ से 0 + हाफ सिर्फ हाफ। और इसमें क्या आएगी? 1 - हाफ इज हाफ, 1 - हाफ इज हाफ, एंड 1 + हाफ इज 3/2। तो इसमें 2 वैल्यूज आएंगी। अरे अकल के पुतलो, हाँ के ना, बहुत ही बचकाना है। अगर मैंने N = 3 लिया, जो कि है M शेल, L क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2। N से हमेशा एक कम तक जाना होता है। S तो हमेशा ही हाफ, इस केस में भी हाफ, इस केस में भी हाफ, इसके अरे S की कोई और वैल्यू है ही नहीं, S की यही वैल्यू है। तो इसका J आ जाएगा सिर्फ हाफ, इसका J आ जाएगा हाफ और 3/2, और इसका J आ जाएगा 3/2, 5/2। दैट्स इट। आई होप कि सभी खोपड़ी में बातें घुस चुकी है पूरी तरीके से, राइट? नाउ लिसन, ये जो भी वैल्यूज आ रही हैं, इन्हें लिखने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं टर्म सिंबल। क्या कहते हैं? टर्म सिंबल। इधर देखो, इधर देखो अकल के पुतलो, इधर देखो। टर्म सिंबल, टर्म सिंबल क्या होता है सुनिए। यहां पे लिखते हैं L लिखते नहीं है कि L की वैल्यू क्या है। L का जो L0 रहा तो S होता है, L1 रहा तो P होता है, L2 रहा तो D होता है, L3 रहा तो F होता है, SPDF। तो वो लिखते हैं सिंबल।
एल सिंबल लिखते हैं, एल सिंबल, एल का सिंबल लिखते हैं, यहां पे 2s+1 लिखते हैं और यहां पर जे लिखते हैं। ये लिखने का तरीका ऐसे कहते हैं, टर्म सिंबल सुन लो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एटॉमिक फिजिक्स में इस तरीके से टर्म सिंबल लिखा जाता है। अब मैं टर्म सिंबल लिख के बताता हूं, किसका? सबसे पहले इसका टर्म सिंबल ये है ना, L0 S हाफ और J हाफ। देखो L0 का मतलब होता है S, अरे अकल की मतलब होता है कि नहीं होता है S? लिख दिया S। L0 का मतलब S हाफ, लेकिन हमें ये S नहीं लिखना है, 2s+1 लिखना है। तो 2 × हाफ + 1 कितना होगा? 2 × हाफ मतलब 1 और +1 मतलब 2, मिला के 2 हो गया ना। 2 × हाफ + 1, 2 हाफ, 2 और हाफ कैंसिल हो गया, 2 1 बचा, फिर 1 + 1 2 हो गया। जे की कितनी वैल्यू थी? एक ही वैल्यू थी, सो 2s हाफ। इसे हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। क्या कहते हैं? सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट क्यों? क्योंकि एक ही जे आया, एक ही जे आया तो सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। ये इसका टर्म सिंबल खत्म। अब इधर देखो, आगे देखो, मालूम पड़ेगा, ध्यान दो। इसका टर्म सिंबल जो आएगा, इसका जो टर्म सिंबल आएगा वो भी 2s हाफ आएगा, पहले वाले का। सेम ही है ना, ऊपर जैसा ही है ये भी। लेकिन इस वाले का देखो, इस वाले का ध्यान से देखो, L = 1 मतलब s ऑर्बिटल के p ऑर्बिटल, s सब शेल के p सब शेल, p, तो यहां पे लिखेंगे p लिख दिया। अरे p लिख दिया ना। 2s+1 क्या आएगा? 2s+1 क्या आएगा? अरे 2 × हाफ + 1 2 आएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2। जे की कितने वैल्यू है? हाफ और 3/2, दो वैल्यूज है, तो हाफ भी लिखेंगे कॉमा 3/2 भी लिखेंगे। इसे कहते हैं डबलेट स्टेट। क्या कहते हैं? डबलेट स्टेट, डबलेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये था 1 इलेक्ट्रॉन एटम, अभी हमको 2 इलेक्ट्रॉन एटम पे जाना है। अच्छा, इसका टर्म सिंबल बताइए लास्ट वाले का। देखो ये तो सबसे पहले वाले जैसा है एग्जैक्टली। ये वाला जो है ये तो यही हो गया अभी। इस वाले का मतलब टर्म सिंबल तुम लोग बोलो, इसका टर्म सिंबल तुम लोग बोलो। L = 2 दिया, मतलब क्या लिखूं? D लिखना है, D। अरे ये L = 2 है ना, तो D लिखना है, कैपिटल D। 2s+1 में क्या करूं? 2s+1 में 2 लिखना है। अरे 2 × हाफ + 1 2, और J में क्या लिखूं? 3/2 5/2। क्या है ये? सिंगलेट डबलेट, क्योंकि 2 है, तो इसका टर्म सिंबल ये हो गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? टर्म सिंबल समझ में आया भाई सभी को कि नहीं समझ में आया? सो दैट इज अ टर्म सिंबल फॉर दिस, राइट। ये हमारा चल रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, अभी डबल इलेक्ट्रॉन एटम भी आएगा। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं नहीं?